हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्वेश्चन सी। आज की क्लास में कवर करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिपेंडेंट ब्रांच दैट सेल्स ओनली फॉर कैश का टॉपिक। इससे लास्ट क्लास में हमने इसका थ्योरी बेस कवर किया था, जर्नल एंट्री और परफॉर्मा। अगर अभी तक आपने इसका बेस कवर नहीं किया लास्ट क्लासेस से, तो आप लास्ट क्लासेस देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्वेश्चन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं। नर्मदा लिमिटेड हैज़ ए ब्रांच एट जयपुर। नर्मदा लिमिटेड की ब्रांच जयपुर के अंदर है। ब्रांच रेमिट और कैश रिसीव डेली टू हेड ऑफिस। तो यहाँ पे जितने भी कैश रिसीव होते हैं ब्रांच को वो डेली बेस पे हेड ऑफिस के पास भेज देती है, और जितने भी खर्चेज होते हैं ब्रांच के वो सारे पे किए जाते हैं हेड ऑफिस द्वारा डायरेक्टली। फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2015 प्रिपेयर जनरल एंट्री एंड ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। तो हमने हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है और जो ब्रांच अकाउंट है प्रिपेयर करना है। स्टेटमेंट गिवन है स्टॉक एट ब्रांच ऑन 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग का हमारे पास स्टॉक का बैलेंस गिवन है 19,500 से। पेटी कैश एट ब्रांच ऑन 1 अप्रैल 2014। तो ये ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश का गिवन है 500 से। गुड सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान जो गुड सप्लाई की गई ब्रांच को 1,80,000 की। जो गुड्स रिटर्न कर दी गई है ब्रांच द्वारा वो 5400 की। जो कैश भेजी गई है ब्रांच को सैलरी, रेंट और एडवर्टीजमेंट के 22,000, 6,000 और 1,500। कैश सेंट टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंस। जो छोटे छोटे खर्चों के लिए पेटी एक्सपेंसेस के लिए ब्रांच को दिया गया पैसा हेड ऑफिस द्वारा 1,000 रुपये। जो कैश रिसीव हुई है ब्रांच से ड्यूरिंग द ईयर साल के दौरान 2,15,000 से। कैश जो सेंड की गई ब्रांच द्वारा 28 मार्च 2015 को सिल इन ट्रांजिट यानी कि कैश है जो ब्रांच द्वारा भेज दी गई है लेकिन अभी वो रास्ते में है 8,000 की। स्टॉक एट ब्रांच 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग बैलेंस गिवन है स्टॉक का 22,600 से। बैलेंस है जो क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश बुक का पेटी कैश का 200 से, और सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च की वो 2,000 से। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जनरल एंट्री के अंदर जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, फर्स्ट एंट्री हमारी ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करने की होती है। ओपनिंग बैलेंस गिवन एक स्टॉक का और एक पेटी कैश का 19,500 से और 500 से। जब हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ब्रांच की जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करने की जनरल एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया जाता है। 2 में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का, स्टॉक एट ब्रांच के नाम से स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और सेकंड जो ओपनिंग बैलेंस गिवन है पेटी कैश का 2 पेटी कैश एट ब्रांच अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो स्टॉक का बैलेंस है 19,500 से है और जो कैश का बैलेंस है वो 500 से, तो 20,000 है जो टोटल बैलेंस आएगा। हेड ऑफिस द्वारा गुड्स सप्लाई की गई है, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000 की। तो जब गुड्स सप्लाई की जाती है हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को तो उसमें जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं हम। ब्रांच रिसीव करेगी तो ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे। गुड्स जो होती है वो रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स जारी है इस कारण से गुड्स को क्रेडिट करेंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के नाम से। तो जो गुड्स सेंड की गई है 1,80,000 से 1,80,000 से, तो ये हमारे पास सेकंड जनरल एंट्री है। ब्रांच ने कुछ गुड्स है जो रिटर्न कर दी हैं, तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच के नाम से 5,400 गुड्स है जो वापस आ गई हैं। गुड्स सेंड करने की जो जर्नल एंट्री थी तो इसकी रिवर्स हम जर्नल एंट्री पास करेंगे जब गुड्स रिटर्न कर दी जाती है। जैसे यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो जब ब्रांच द्वारा वापस भेजी जाती है गुड्स तो हमने इसे डेबिट कर देना है कि गुड्स क्या हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है अब हेड ऑफिस को। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 में ब्रांच अकाउंट जो गुड्स वापस आई हैं 5,400 की 5,400 की। हेड ऑफिस ने पैसा भेजा है ब्रांच के पास सैलरी, रेंट और एडवर्टीजमेंट का। तो यहाँ पे हेड ऑफिस द्वारा दिया गया ये ब्रांच को, तो ब्रांच यहाँ पे रिसीव करेगी तो ब्रांच अकाउंट को कर देंगे डेबिट, क्योंकि ब्रांच ने क्या किया, इसको रिसीव किया है। जब ये पैसा दिया जाएगा हेड ऑफिस द्वारा तो यानी कि पेमेंट की जा रही है, जब पेमेंट की जा रही है तो उस केस में बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो जो खर्चा दिया गया है टोटल सैलरी, रेंट और एडवर्टीजमेंट का 22,000 प्लस 6,000
प्लस 1500, तो टोटल जब करेंगे 29,500 रुपया बनता है। 29,500 और 29,500 से कुछ पेटी एक्सपेंसेस के लिए पैसा दिया गया हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को, जो कि 1,000 रुपये बनता है। तो जब पैसा दिया गया हेड ऑफिस द्वारा, तो हेड ऑफिस ने पेमेंट दिखाई है कि पेमेंट कर दी गई है पेटी एक्सपेंसेस के लिए, तो बैंक क्रेडिट की जाएगी। तो यहाँ पे रिसीव कौन करेगा? ब्रांच। तो ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा कि 1,000 रुपये ब्रांच को दे दिए गए हैं हेड ऑफिस द्वारा, ताकि वो छोटे छोटे खर्च जो होते हैं पेटी एक्सपेंसेस उनको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट, कैश रिसीव हुई है ब्रांच से 2,15,000 की। तो यहाँ पे हेड ऑफिस जब रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जब अमाउंट रिसीव होता है उस केस में बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो जो ये पैसा रिसीव हो रहा है, किससे रिसीव है? ब्रांच से। तो गिवर कौन है? ब्रांच। तो ब्रांच को क्रेडिट कर देंगे 2,15,000 से, 2,15,000 से। जो कैश है वो ब्रांच द्वारा भेजी गई है, लेकिन अभी रास्ते में है वो। तो जब रिकॉर्ड करेंगे हेड ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ब्रांच अकाउंट को, तो कैश इन ट्रांजिट को डेबिट करेंगे। कैश इन ट्रांजिट अकाउंट को डेबिट करें, क्योंकि अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ। अगर रिसीव होता तो हम क्या करते? बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते, लेकिन अभी ये रास्ते में है पैसा, इस कारण से इसको कैश इन ट्रांजिट के नाम से दिखाएंगे। किससे रिसीव होना है पैसा? ब्रांच से। तो ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो अमाउंट है वो 8,000 से, 8,000 से। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है 31 मार्च, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक गिवन है हमारे पास 22,600 से, और पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 200 से। क्लोजिंग बैलेंस को डेबिट किया जाता है, तो यहाँ पे स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट। और नेक्स्ट बैलेंस है पेटी कैश का, तो यहाँ पे पेटी कैश एट ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे 2 में, ब्रांच अकाउंट के नाम से। जो अमाउंट बनता है 22,600 और पेटी कैश का बनता है 200, तो 22,800 जो क्लोजिंग बैलेंस हो गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी कि लाइबिलिटी का बैलेंस गिवन है 2,000 से। जर्नल एंट्री पास करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट 2 में आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। जो बैलेंस है 2,000 से और 2,000 से। ये थी जर्नल एंट्री। अब हमने ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है। ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करके उसमें देखेंगे कि प्रॉफिट का बैलेंस आ रहा है या फिर लॉस का बैलेंस आ रहा है। जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करेंगे ब्रांच अकाउंट के अंदर। जितनी भी जर्नल एंट्रीज के अंदर ब्रांच अकाउंट दिखाई गई है वो सारी हमने ट्रांसफर कर देनी है ब्रांच अकाउंट के अंदर। ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया गया है तो हमने अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करना होता है। टू स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट के नाम से 19,500 का और टू पेटी कैश एट बैंक के ब्रांच के नाम से 500। तो ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस को जब हम दिखाते हैं तो ब्रांच अकाउंट के अंदर ये डेबिट साइड ब्रांच अकाउंट को दिखाया गया, तो हमने डेबिट साइड अकाउंट की टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। एक तो स्टॉक का बैलेंस गिवन है हमारे पास, दूसरा पेटी कैश का गिवन है। तो यहाँ पे जो स्टॉक का बैलेंस गिवन है 19,500 से और पेटी कैश 500 से, तो टोटल 20,000 है जो बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच अकाउंट है जो जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट की गई है। डेबिट साइड पे हम अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे अपोजिट अकाउंट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के नाम से 1,80,000 से। तो हमने अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करना है टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के नाम से 1,80,000 रुपये। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, तो हमने अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के नाम से 5,400 दिखाएंगे। क्रेडिट साइड पे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के नाम से 5,400 है दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया गया, तो हमने अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के नाम से 29,500 दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के नाम से 29,500। नेक्स्ट केस में ब्रांच अकाउंट डेबिट की गई है, तो हमने अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 1,000 रुपया। टू
बैंक अकाउंट के नाम से 1000 रुपया। नेक्स्ट केस में ब्रांच को क्रेडिट किया गया है, तो अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से 2,15,000 रुपये। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 2,15,000 रुपये से। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय कैश इन ट्रांजिट के नाम से दिखाया जाएगा 8,000 रुपया। तो यहाँ पे जब दिखाएंगे बाय कैश इन ट्रांजिट के नाम से 8,000 रुपया। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस में दिखाया गया ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस लेंगे स्टॉक का और पेटी कैश का। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे ले लेना है बाय बैलेंस सीडी के नाम से, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस के अंदर हमारे पास दो बैलेंस गिवन है, एक तो स्टॉक का और एक पेटी कैश का, जो कि हमारे पास गिवन है 22,600 से और 200 से। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया गया, तो डेबिट साइड पे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से दिखाएंगे 2,000 रुपये। इसके अलावा और कोई जर्नल एंट्री है नहीं ब्रांच अकाउंट के रिगार्डिंग। अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 2,51,200 से, डेबिट साइड भी 2,51,200 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 18,700 की। तो ये जो ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है प्रॉफिट की, तो इसको हमने दिखाना है टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ये बैलेंसिंग फिगर, अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती तो लॉस की आती, अब यहाँ आ रही तो ये प्रॉफिट की है। जब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो हमने ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर देना है, टू में जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 18,700 से 18,700 से, और लास्ट में जितना भी गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट का बैलेंस आएगा उसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो हमने जो बैलेंस आएगा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट का, उसको ट्रांसफ़र कर देना है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तब हमने चेक करने के बैलेंस कितना आता है कि जो गुड्स सेंड की गई थी ब्रांच को, वो कितने की गई थी 1,80,000 की, उसमें से 5400 वापस आ गई है। 180 में से माइनस करेंगे 5400, तो हमारे पास जो बैलेंस बचता है 1,74,600 से, 1,74,600 से। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। लास्ट क्लास में हमने इसका थ्योरी बेस कवर किया, आज की क्लास में इसका प्रैक्टिकल। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है इसका। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियो को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।